भाइयों इसके टॉर्क और बैकअप टॉर्क के बारे में भी बात करेंगे। और तो भाइयों अब जो है इसकी रोड स्पीड देखते हैं जी, ट्रैक्टर क्या रोड स्पीड निकाल रहा है। और फोर्थ गियर में अभी मैं इसको जो है 5वें गियर में ही लगा देता हूँ जी। तो रोड स्पीड चेक करते हैं जी कि ट्रैक्टर हाई स्पीड है, लो स्पीड है या मीडियम स्पीड है। अब बात कर लेते हैं भाइयों ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की। भाइयों अगर हाइड्रोलिक की कैपेसिटी की बात करें तो आगे जी बहुत ही मेन चीज़ जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स प्लेटफॉर्म वगैरह है कि ऑपरेशनल एरिया कैसा है और उसमें हमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। भाइयों ये जो 5 गियर हैं इनका बहुत ही बड़ा जो फ़ायदा है, जो हाई लो ट्रैक्टर होते हैं जी उनमें अक्सर 4 गियर आते हैं, लेकिन इसमें 5वां गियर वैकल्पिक है, इसलिए आपको पहला और दूसरा गियर कल्टीवेशन हैरों की जुताई के लिए बहुत ही बढ़िया स्पीड देता है। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। भाइयों मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों आज का जो मैं आपके लिए बेहतरीन शानदार एक ट्रैक्टर लेके आया हूं जी। ये जो ट्रैक्टर है भाइयों 50 HP कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है वो बहुत ही बेहतरीन है। 50 HP में सबसे बेहतरीन टॉर्क इस ट्रैक्टर के अंदर है जी। इसकी इंजन क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, बोर स्ट्रोक क्या है, टॉर्क क्या है, बैकअप टॉर्क क्या है, गियर स्पीड्स क्या है, रोड स्पीड क्या है, लिफ्ट की क्षमता, तो हर चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ मैं आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं जी। अमरदीप भाई नज़दीक ले आओ। भैया सबसे अच्छी जो इसमें बात है जी, फ्रंट से खुलने वाली शो जो आज की ज़रूरत है। तो यहाँ से हमें केवल एक बटन प्रेस करना है, फ्रंट से इसकी शो ओपन हो जानी है। अब देखो जी इसका इंजन, इसमें 3 सिलेंडर इंजन है जी। तो इंजन की पूरी डिटेल बताऊंगा जी मैं आपको। भाई 3 सिलेंडर इंजन है इसके अंदर और 3100 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ जो है इंजन है ये। और इसकी अगर हम बोर की बात करें तो भाइयों 105 का बोर है, 118 का इसका स्ट्रोक है। भाइयों इसके टॉर्क और बैकअप टॉर्क के बारे में भी बात करेंगे। और अगले जो आ जाते हैं ड्राई टाइप एयर क्लीनर। भाइयों आज की ज़रूरत के हिसाब से ड्राई टाइप एयर क्लीनर दे रखा है और शो में जो है डबल जैक दे रखे हैं जी, जिससे कि इसको जो है कभी भी आपको ये शो जो है ढीलापन इसमें महसूस नहीं होगा कि नीचे ही रहेगा। तो भाइयों सोलिस जो यानमार कंपनी है, इस जापान की कंपनी है जी। वाकई में ही जापान की जो टेक्नोलॉजी है ट्रैक्टर में नज़र आ रही है। तो अभी इस फ्रंट हंडी की बात करें तो जी इसमें ट्रैक्टर में आपको फ्रंट लिफ्टिंग की यानी कि आगे से उठने की दिक्कत भी बिल्कुल नहीं आएगी। और जो इसमें मुझे बैटरी का डिज़ाइन लगा है जी, बैटरी है तो फ्रंट में और अगला जो है आपका शो के अंदर आ जाती है बैटरी बिल्कुल इस तरीके से। और जो बैटरी है भाई वो बिल्कुल नीचे दी गई है, यानी कि रेडिएटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको एरिया को खुला रखा गया है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ लगी जी। फ्रंट में बैटरी वेट का भी काम कर रही है और नीचे है हवा में भी कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा इसका। तो फ्रंट हिस्सा दिखा देता हूँ जी मैं आपको। ये नॉन एडजस्टेबल हैवी फ्रंट एक्सल है जी। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ये चीज़ आ जाती है। और ये बहुत छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ जी, ये जो पत्ती है इसका डिज़ाइन जो है, जो कि हवा सीधी धरती से टकराती थी। जैसे ही हम किसान भाई जो है कोई सूखा खेत या कोई राख वाला खेत जोतते थे तो सारी जो हवा ऊपर आती थी, तो ये वाली पत्ती का डिज़ाइन करके अब हवा को ऊपर ही रोक लिया गया, यानी सीधा धरती में नहीं टकराएगी हवा। और ये जो सामने प्लेट दी गई है जी अपना, इसके ऊपर और वेट लगा के ट्रैक्टर को फ्रंट से और भारी किया जा सकता है। तो भाइयों ये ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी में है और जो है कैटेगरी का मतलब है कि, और जो इसका टॉर्क है जी 210 न्यूटन मीटर का ज़बरदस्त टॉर्क है, यानी कि इस ट्रैक्टर में आपको टॉर्क की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। 210 न्यूटन मीटर टॉर्क भाइयों 50 HP में बहुत बढ़िया टॉर्क माना जाता है जी। और ऊपर से जो है 30% आपको बैकअप टॉर्क मिल जाता है। तो अब ट्रैक्टर को जो है लुक में भाइयों क्या क्या खासियत दी गई है, लाइट वगैरह की पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये तो ये DRL लाइट है जी, जिस तरह की कारों से आते हैं, लेकिन सोलिस यानमार ने जो है इसको सिग्नेचर लाइट का नाम दिया है। भाई ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट मॉडल में तो और कंपनियों में प्रोजेक्टर लैंप आते हैं जी, इस ट्रैक्टर में जो है पहली बार प्रोजेक्टर लैंप आए हैं। इनकी की लाइफ और रोशनी और प्लस खर्चा काफ़ी कम होता है, जैसे कि आजकल गाड़ियों में ट्रेंड चल गया है जी। पूरी की पूरी आपको अपना जो है प्रोजेक्टर लैंप ही मिलते हैं। तो ये सिंगल पे ये वाले प्रोजेक्टर लैंप ऑन हो जाएंगे जी। जो लो लाइट है और हाई पे ये चारों ही लाइटों का रोशनी बहुत बढ़िया रहती है। और जो ये सिग्नेचर लाइट है ये भी नीचे तक जो आपको पूरा टायर वगैरह रात में दिखता है। रात का व्यू भी कभी भाइयों को ट्रैक्टर चला के दिखाएंगे।
तो क्या क्या इस ट्रैक्टर की कितनी वारंटी आती है जी, क्या क्या वारंटी में कवर है, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी हम लुक की बात कर रहे हैं तो शो फ्रंट से खुलने वाली शो है, नीचे हवा नहीं फेंकेगा जिस चीज़ पे भी काम करा गया है। यहाँ से जो है इंजन को ठंडा रखने के लिए हवा दी गई है, पूरा यानी कि एक जापानी दिमाग इस ट्रैक्टर में लगा रखा है। और यहाँ से भी हवा लेने के लिए जो है नीचे हीट निकालने के लिए ऊपर से सिस्टम दिया गया है। और ये क्रोम का यूज करा गया जी, बहुत कम ट्रैक्टरों में क्रोम का यूज आता है। ढक्कन देखो कितना, मतलब कि लुक की अगर बात करें तो एलईडी लाइट्स दी गई हैं जी, बहुत प्यारी और बहुत बड़ी, हर जगह एलईडी लाइट का प्रयोग करा गया है। तो जैसे एडिशनल चीजें लगवाते हैं भाई, ये चीज तो ज्यादा ही पसंद आई, और ये भी डीआरएल की तरह ही जलती है, सिग्नेचर लाइट के साथ में ऑन करेंगे तो ये भी जो है इसका ये हो गया आपका डिपर। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जी, डीआरएल यहाँ पे आ जाता है, डिपर यहाँ पे आ जाता है, एक एलईडी लाइट यहाँ पे आ जाती है, जहाँ से कि आपको यहाँ से पूरा सब कुछ विजिबिलिटी का पूरा इंजीनियरिंग तरीके से ध्यान लुक दिखाई। अब आ गया जी बहुत ही मेन चीज़, जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स, प्लेटफॉर्म वगैरह है कि ऑपरेशनल एरिया कैसा है और उसमें हमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। तो जो ट्रैक्टर का ऑपरेशनल एरिया है बहुत ही शानदार है जी। सीट के आपको जो बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी बड़ी सीट मिल जाती है, और ये सीट आगे को किसी भी तरीके से ढाल नहीं है जी, ऊपर बैठ के पूरी कमर आपकी इसके साथ लगी रहेगी। अब आ जाओ जी गियर बॉक्स पे भाइयों, जो इस साइड लो गियर, लो, हाई और रिवर्स आ गया, और इस साइड आगे जी 5 गियर। भाइयों बहुत ही बेहतरीन गियर बॉक्स है इसका। वो बेहतरीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जी आपको जो है, तो इस ट्रैक्टर में आपको जो है 10 स्पीड फॉरवर्ड की मिल जाती हैं जी, हाई, लो और 5 गियर ये। और यहाँ पे आगे जी आपका रिवर्स, यानी कि 5 ही स्पीड आपको रिवर्स की मिल जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन विकल्प है जी, फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बक्सा है। और जो लीवरों की पोजीशन है जी, ये देखो ये वाला लीवर, जो अपना जो हाइड्रोलिक वाले लीवर है, डीडीसी लीवर है, तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन रखी गई है जी। जो प्लेटफॉर्म है लगभग फ्लैट है जी, और ये देखो जी मेरे पैर वगैरह आराम से पहुंच रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत शानदार बनाया गया है, यानी कि ट्रैक्टर में वही जापानी तकनीक की एक झलक पूरी आपको नजर आ जाएगी। तो भाइयों ये जो 5 गियर हैं इनका बहुत ही बड़ा जो फायदा है, जो हाई लो ट्रैक्टर होते हैं जी उनमें अक्सर 4 गियर आते हैं, लेकिन इसमें 5वां गियर वैकल्पिक है, इसलिए आपको पहला और दूसरा गियर कल्टीवेशन, हैरो की जुताई के लिए बहुत ही बढ़िया स्पीड देता है जी। अगर हैवी लोड डालना है तो आप पहला डाल सकते हो, और थोड़ा लोड कम है, चाल ज़्यादा चाहिए तो आप दूसरे गियर में जो है शिफ्ट कर सकते हैं, तीसरा, चौथा। और भाई अगर कोई लोडिंग का काम है, ज़्यादा हैवी हॉलेज है, वहाँ आप इसको चौथे गियर में, और वहाँ 5वां गियर मिल जाता है जी आपको रोड स्पीड के लिए। रोड स्पीड कैसी है जी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस शानदार ट्रैक्टर की आवाज़ सुन लेते हैं जी, लो गियर न्यूट्रल करके, ये वाला गियर न्यूट्रल करके जो ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, तो काफ़ी दमदार आवाज़ है जी। और वाइब्रेशन वगैरह देखते हैं। तो भाइयों ये 16 का क्या मतलब है, 50-15 का क्या अर्थ है, ई सीरीज क्या है, पूरा इसके बारे में बात करेंगे जी। छोटी बड़ी चीज़ें, हर जो भी ट्रैक्टर पे चीज़ लिखी हुई है तो उसका एक मतलब है जी। बेहतरीन बड़ा डैशबोर्ड है जी। तो फुल आरपीएम पे भी आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी महसूस नहीं होगा जी। बड़ी एक अच्छी आवाज़ है ट्रैक्टर की। गियर बॉक्स के बाद अब बात कर लेते हैं जी पीटीओ की। भाइयों इसमें 2 तरह की आपको पीटीओ मिल जाती है, एक है डायरेक्ट पीटीओ जो कि 1600 पे 540 निकालती है, और दूसरी है जी आपकी रिवर्स पीटीओ। क्लच की बात करें तो भाइयों आपको पीटीओ के अंदर ड्यूअल क्लच मिल जाता है जी। यहाँ पे जो ट्रैक्टर रुक जाएगा और यहाँ पे पीटीओ रुक जाएगी, यानी कि ड्यूअल क्लच ऑप्शन है। और पीटीओ के आपके पास 2 भी विकल्प हैं जी। डायरेक्ट पीटीओ जो ये आरपीएम निकालता है जी 540 पूरे करता है 1600 आरपीएम पे लगभग, और यहाँ पे आपको रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भाइयों ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की। भाइयों अगर हाइड्रोलिक की कैपेसिटी की बात करें तो 2000 किलो की, यानी कि 20 क्विंटल की इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है जी, जो कि 50 एचपी कैटेगरी में बहुत ही एक बेहतरीन मानी जाती है जी। और ये जो सिस्टम है जी, ये बार सिस्टम, ये सबसे बेहतरीन लगता है मुझे, किसी भी ट्रैक्टर में क्यों ना हो। लिंके पट्टी डबल हैवी दी गई हैं जी, बहुत ही बढ़िया करके। और ये वाला सिस्टम है, ये कभी आपका चोक नहीं होगा गारे वगैरह में, ना इसमें कोई जंग की शिकायत आएगी। तो ये चीज़ जो है कल्टीवेशन, आपका रोटावेटर, हर चीज़ पे बहुत ही काम की है जी, और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
एडजस्टेबल हुक है जी, सेंसिंग पॉइंट 3 मिल जाते हैं, ऑक्सिलरी वाल आपको डबल कंपनी फिटेड मिल जाती है इस ट्रैक्टर में। तो आपको टिप्पर ट्रॉली या कंप्यूटर लेवलर चलाना है तो आपसे को अलग से कोई भी जुगाड़ नहीं करना पड़ने का, आप इससे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं भाई। सेंसिंग की बात करें तो अगर भाई डिमांड करेंगे तो इसकी सेंसिंग का भी वीडियो हम लोग शूट कर देंगे कि कल्टीवेशन वगैरह पे सेंसिंग की क्वालिटी क्या है। और अगर पिछले रिडक्शन की बात करें जी, बड़ा ही जो सबसे पॉपुलर है वो बुल गेयर रिडक्शन पीछे सिस्टम है, कोई आपको EPI सिस्टम वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। टायर्स की बात करें तो 2 विकल्प मिल जाते हैं जी इसी मॉडल में, आप कंपनी से 16/9/28 का टायर भी ले सकते हैं और 14/9/28 का भी। टायर साइज़ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। तो अब मैं आपको ये इन नंबरों के बारे में बता दूं, जो इस ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है हर चीज़ का एक मतलब है। 16 का मतलब होता है जी उगता हुआ सूरज, 50 का मतलब है जी 50 HP कैटेगरी, और 15 का मतलब है जी 15 गियर स्पीड मिल जाती हैं आपको। और E सीरीज का जो मतलब है जी, तो E सीरीज का मतलब है जी एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क और एक्स्ट्रा माइलेज। तो ये पूरी E सीरीज खास सीरीज है जी बहुत, और 5 साल की इसमें आपको कंपनी वारंटी देती है जी। ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे अच्छी ग्रिप जो है कुंडानुमा प्रोवाइड कराई गई है जी। और अगर लाइटिंग वगैरह की स्विचों की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इनमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन से काम किया गया है। तो भाइयों अब जो है इसकी रोड स्पीड देखते हैं जी ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर क्या रोड स्पीड निकाल रहा है। और 4th गियर में अभी मैं इसको जो है 5वें गियर में ही लगा देता हूँ जी। तो रोड स्पीड चेक करते हैं जी कि ट्रैक्टर हाई स्पीड है, लो स्पीड है या मीडियम स्पीड है। तो बहुत ही बेहतरीन स्पीड निकाल रहा है जी ट्रैक्टर, कंपनी RPM पे 40 के लगभग की स्पीड निकाल रहा है जी। तो भाइयों इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रैक्टर को हम हाई स्पीड कहें तो बिल्कुल है, प्रॉपर ट्रैक्टर एक हाई स्पीड ट्रैक्टर है जी। और इसका हाई स्पीड होने का एक कारण भी है क्योंकि यहाँ पे आपको 5 गियर मिल जाते हैं, यानी कि टॉप गियर 5वां मिल जाता है जी। तो भाइयों 40 किलोमीटर के लगभग जो है कंपनी फिटेड RPM में ट्रैक्टर निकाल रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन रोड स्पीड है जी। अगर आप जो है 50 HP कैटेगरी में एक फुली लोडेड ट्रैक्टर की तलाश में है तो भाइयों आप जो है सोलिस यानमार 50-15 के बारे में सोच सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको कोई भी जो है ऐसी कमी नहीं नज़र आएगी कि भाई फीचर्स की पूरी है भरपूर मात्रा में इसमें फीचर हैं जी, पूरी भरपूर मात्रा में। और 5 साल की कंपनी आपको जो है वारंटी प्रोवाइड करती है जी। और गियर स्पीड वगैरह अपनी ज़रूरतों के जो उत्तर भारत में ज़रूरतें हैं जी ज़्यादा, अपना जो है पूरे भारतवर्ष में रोड स्पीड से लेके गियर स्पीड तक की कोई भी ट्रैक्टर में कमी नहीं है जी। तो अगर आप एक 50 HP का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं तो आप जो है मेरे कहने से एक बार जो है सोलिस 50-15 को ज़रूर आजमाएं।